तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कल तक हमने पढ़ा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला मेथड दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे उसके बाद कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का तरीका क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, तो अब कल ही हमने बात की थी बेटा, वो कुछ इस फॉर्म में होगी, fx, y फॉर्म की। यही फॉर्म रहती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y में उसको मैं चेंज कर सकता हूं हर टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा, ये जो फंक्शन ऑफ x y है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या था कि ये fx into fy में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, होमोजीनियस में क्या रहता है कि अगर आप x की जगह लैम्डा x पुट कर दो और y की जगह लैम्डा y पुट कर दो। ठीक है, x की जगह लैम्डा x पुट कर दो, y की जगह लैम्डा y पुट कर दो, तो पूरा लैम्डा की पावर n, जितने भी लैम्डास हैं वो कॉमन आ जाए और अंदर बचे फंक्शन ऑफ x, y सीधा। मतलब मेन ये है कि हमारे पास सब कुछ कॉमन निकल के फंक्शन ऑफ एक्स वाई बच जाए। अगर ऐसा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख गई तो आपने क्या करना है, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है y इज इक्वल टू वी एक्स की। किसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है बेटा, y इज इक्वल टू वी एक्स की। आपका फंक्शन किसका था, dy by dx का। आप इस फंक्शन को v और x पे कन्वर्ट कर रहे हो। किस में कन्वर्ट कर रहे हो बच्चे, v और x में। v भी वेरिएबल है और x तो वेरिएबल ऑलरेडी था, तो अगर y की जगह vx पुट कर रहे हैं तो dy by dx को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि y तो रह ही नहीं सकता। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखी भी है ना ये चीज, कि अगर आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो हटाओ, इसको हटाने का तरीका क्या होता है, अगर हम बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे बेटा, तो dy by dx क्या आएगा यहाँ पे, पहले v डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dv upon dx into x as it is प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, x का डेरिवेटिव इज 1 v as it is। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्वेश्चन में, एंड फर्दर क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, वेरिएबल सेपरेबल में। वी विल सी वन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन दिखाई कैसा देता है और कैसे करना है उसको, सॉरी होमोजीनियस का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, हम उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, I'm सर्चिंग फ्रॉम दिस, यस मिल गया। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू dy, सॉरी इट्स dx कर दो इसको, इज इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, पहले dy by dx निकालते हैं।
क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अब देखो कहीं से भी आप फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई में इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, नहीं हो पा रहा अलग। मल्टीप्लीकेशन में है नहीं ऐसे कुछ, जैसे हमारे अभी तक हमें वो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं ना, अगर x कॉमन ले भी लोगे तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बच जाएगा आपका, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अब मुझे कैसे पता कि ये होमोजेनियस है? पहले तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, और एक शॉर्टकट तरीका ये बताऊंगा आपको इसके अंदर कैसे चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह लैम्डा x पुट कर देता हूँ और y की जगह लैम्डा y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा क्यूब x क्यूब माइनस 3 लैम्डा x इंटू लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई। तो क्या देख रहे हो, ऊपर से लैम्डा क्यूब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, के लिख लो इसकी जगह पे। बेटा जब आप x की जगह पे लैम्डा x पुट कर रहे हो तो लैम्डा x का होल क्यूब होगा, ये ऐसे होगा ना आपका, लैम्डा क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हो ऊपर से लैम्डा क्यूब बाहर पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर, ऊपर ये बच गया, नीचे क्या बचेगा बच्चे, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। क्या देख रहे हो, लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब कैंसिल आउट, ये फंक्शन ऑफ x कॉमा y ही बच गया सीधा। दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है आपकी, एक बात समझ पा रहे हो, होमोजेनियस की मतलब समझ पा रहे हो बेटा कैसे कर रहे हैं हम। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं, तो उसमें से अगर पूरे लैम्डा की वैल्यू कॉमन आ जाती है और फंक्शन ऑफ x y बच जाए, तो ये क्या है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तरीका है चेक करने का, चेक कर दिया, अब सॉल्व करेंगे ना इसको, ठीक है। जब तक आप इसको प्रूव नहीं करोगे होमोजेनियस है, तब तक कैसे पॉसिबल है इसको इसमें आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ध्यान दो, शॉर्टकट्स देखो। सबसे पहले देखो, पहली वाली टर्म जो है ऊपर, उसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है। सेकंड टर्म देखो इसकी, इसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है। ध्यान दो, x के पावर 1, x के पास पावर 1 है और y के पास पावर कितनी है, 2 है। मैं पूरी टर्म बोल रहा हूँ, पूरी टर्म के ऊपर पावर कितनी है, 3 है। नीचे वाले में देखो आप, 3। जब ये सेम चल रही है ना पावर, इसका मतलब होमोजेनियस है। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, यहाँ पर एक लैम्डा क्यूब आएगा, यहाँ पर भी मुझे लैम्डा क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा क्यूब, यहाँ पर भी लैम्डा क्यूब, जो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है आपने, ठीक है ना। जब भी होमोजेनियस का क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए आपका। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट y is equal to vx, पुट y is equal to vx। जब vx पुट किया तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा x dv by dx, x dv by dx plus v। क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे, x dv by dx plus v। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से बिल्कुल सेम चीजें चल रही होंगी, ठीक है ना। x dv by dx plus v। मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, dy by dx लूंगा बेटा मैं यहाँ से, दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ मैं इसको। क्या था हमारा dy by dx बेटा, x क्यूब माइनस 3 xy स्क्वायर अपॉन y क्यूब, नीचे था ना y क्यूब, हाँ जी, y क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर y, ये था हमारे पास। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो dy by dx की जगह क्या पुट करना था बेटा हमें, x dv upon dx प्लस v इज इक्वल टू y की जगह जहां जहां पे y है वहां पे आप vx पुट कर दोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे आप, vx पुट करो यहाँ पे। तो x क्यूब में तो कुछ नहीं होगा पुट, 3x इंटू में vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
vx का क्यूब, ये चीज हो जाएगी बेटा। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा ये -3v² एक्स क्यूब, एक्स क्यूब आ जाएगा बेटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपके पास v³ एक्स क्यूब -3v एक्स क्यूब। अब क्या देख रहे हो बेटा, इसमें से एक्स क्यूब निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब निकल के कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमेशा होगा बेटा, जब आपने v x पुट कर दिया ना y की जगह पे, तो ये जो बचेगा आपके पास, ये जो आपके पास बचेगा ना बेटा, ये क्या बचेगा आपके पास, एक फंक्शन ऑफ v बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास ये फंक्शन ऑफ v। तो ध्यान दो हमारे पास क्या आ गया, x से dv अपॉन dx प्लस v, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, ध्यान दो, इस v को उस साइड लेके जाएंगे, ये जो v यहाँ पे है ना, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x से dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। लेंगे एलसीएम, रुक जा बेटा, अभी एक ही स्टेप में कर देता फिर बोलते सर कैसे हुआ ये। x से dv by dx, x dv by dx इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा v क्यूब माइनस 3v। तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 3v² माइनस v की पावर 4 माइनस v की पावर 4 प्लस 3v² प्लस 3v²। 3v² से 3v² कैंसिल आउट, x से dv अपॉन dx क्या आ गया, 1 माइनस v की पावर 4 v क्यूब माइनस 3v। ये देखो पूरा फंक्शन ऑफ v बच गया। क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का बन गया, क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है, ये समझ पा रहे हो सारे बच्चे। तो हम क्या करते हैं, v के फंक्शन को एक साइड ले जाते हैं, dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इस साइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से अगर मैं v कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस v की पावर 4। इट्स बेटर, इसको करने से पहले मैं इसका न्यूमरेटर अलग कर सकता, डिनोमिनेटर अलग कर सकता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। v क्यूब अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4, इस तरीके से dv, हाँ dx अपॉन x, ये अलग अलग इंटीग्रेट होंगे। यहाँ पर 1 माइनस v की पावर 4 को t पुट करोगे आप, तो उससे कुछ होता नहीं हमारा ना। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होता मेरा नीचे, तो मैं उस चीज को सोचता भी। सोचो थोड़ा कैसे हो सकता है, यहाँ पे v² को t ले लोगे आप, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव किसका है, v² का। अगर आप v² को t लोगे, 3v है ना बेटा, v² को अगर t पुट करोगे, 3 से तो मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 3 तो बाहर आ जाएगा। v² का डेरिवेटिव होता है 2v, v² का डेरिवेटिव क्या होता है 2v। यहाँ पर पहले वाले को जैसे सॉल्व करते हैं अभी हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस v की पावर 4 को t पुट कर देंगे, तो यहाँ तो सीधा सीधा माइनस 4v क्यूब dv इज इक्वल टू dt आ जाएगा। दैट विल बी v क्यूब dv इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, v² को u पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2v dv इक्वल्स टू du, तो v dv इज इक्वल टू du अपॉन 2 आ जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, माइनस 1/4 माइनस 3। इस माइनस 3 को बाहर ले जाता हूँ क्योंकि सिर्फ v यूज हो रहा है इसके अंदर आपका। और क्या पुट करोगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस u² डिवाइडेड बाय 2 du इज इक्वल टू dx अपॉन x। पहले वाले में लॉग की लॉग लग जाएगा, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन कैसे होगा,
प्लस नहीं है बीच में बेटा, 1/2a log mod a plus x upon a minus x, ठीक है। कंप्लीटली स्क्वायर, सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के 9 फॉर्मूलेस थे ना, उसमें जब भी नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे ही जाना है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज होगा इसके अंदर आपका। यहां तक बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, पक्का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका ये। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, -1/4 log mod t की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 - b की पावर 4, 1 - b की पावर 4 -3/2 into 1/2a log mod a plus x, a plus x का मतलब हो जाएगा 1 plus u, u क्या है आपके पास v स्क्वायर अपॉन में 1 minus v स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x। अच्छा, इसमें log c भी ले सकते हो, लेकिन इसको ऐसे भी सिंपल आप c रख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट बन जाएगा ना। देखो इसको 1/4 इसका हाँ ले लो, लेकिन यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1/-1/4 फायदा क्या है उस चीज का, log हटाने के लिए तो log c लेते हैं, log c लेते कब है, सारे log हट जाए, ठीक है। यहाँ पे log हटा पाओगे किसी भी तरीके से, नहीं हटा पाओगे। यहाँ पे 2a है बेटा, a आपका 1 है, यहाँ पे ध्यान देना, ये a1 है आपका, 2 into 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। और फिर y लास्ट में आपने क्या करना है, सुन लो बेटा, यहाँ पर v जो आपने इंट्रोड्यूस किया था, v की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, y/x। क्यों? क्योंकि आपने क्या पुट किया था, y is equal to vx पुट किया था, तो v तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था ना क्वेश्चन में बेटा, तो v की जगह क्या आ जाएगा आपका y/x हर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी y/x की पावर 4 आएगी, यहाँ पर भी y/x का होल स्क्वायर, y/x का होल स्क्वायर, y is equal to vx सब्स्टिट्यूट किया था हमने, उसी से तो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे थे हम, लेकिन क्वेश्चन में v वेरिएबल नहीं था हमारे पास, दैट इज व्हाई y को v को y/x पुट कर देंगे। मेथड समझ आया? पहला क्वेश्चन आपको मेथड समझाता है, और यहाँ के बाद से ध्यान देना, इधर के बाद से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी, ठीक है। ऊपर तक मेथड लगा था आपका ये वाला, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो बेटा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान देना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपको देख के पता लग जाता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि इसके अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगनी है। कैसे? जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर y/x दे रखा हो, e की पावर में y/x दे रखा हो, log के अंदर y/x दे रखा हो, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये किसके होंगे बेटा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। कैसे? ध्यान दो, सबसे पहले dy/dx निकालते हैं इसके अंदर, तो dy/dx क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो x sin y/x into dy/dx इक्वल्स टू, ये सब उस साइड जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो इसको ठीक से करके लिख देते हैं बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy/dx क्या मिल गया मुझे बच्चे, dy/dx इज इक्वल टू y sin y/x माइनस x अपॉन x sin y/x। यहां तक बात क्लियर है बेटा, ये dy/dx है। अब इसको होमोजेनियस प्रूव करने के लिए लैम्डा x लैम्डा y पुट करोगे तो सीधा सीधा यही फंक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 1 है, इसके अंदर अंदर लैम्डा कट जाएगा, क्योंकि लैम्डा y अपॉन लैम्डा x आएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा अंदर ही अंदर एंगल में। यहाँ पर x की पावर भी 1 है, जहां से इन दोनों का लैम्डा बाहर आएगा, सेम तरीके से यहाँ पर भी लैम्डा रहेगा, बाहर कॉमन निकल के ऊपर से नीचे कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी y/x के ऊपर लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये स्टेप आपको एक स्टेप दिखाना है। अब मैं यहाँ पे पुट क्या कर रहा हूँ बेटा, पुट y इज इक्वल टू vx, यही पुट करेंगे, तो dy/dx की जगह क्या आएगा बेटा हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू x dv/dx प्लस v। अगर आपको होमोजेनियस शो करना है तो यू हैव टू डू दैट, ओके। एक स्टेप है सिंपल सा,
उसको एक स्टेप इंक्लूड करना आ जाएगा आपका होमोजेनियस। यहाँ तक सही है बेटा? क्वेश्चन में पुट करते हैं इस वैल्यू को, ध्यान से पुट करना, जब पुट कर रहे हो ना बेटा बहुत ध्यान से करना है। dy by dx की जगह क्या पुट करेंगे? x dv by dx प्लस v इक्वल्स टू जहां जहां पे y है वहां पे vx पुट कर दोगे, जहां जहां पे y है वहां पे क्या पुट कर दोगे बेटा? vx vx sin, अब sin के अंदर क्या बनेगा? vx अपॉन x, तो vx अपॉन x क्या होगा? v होगा एग्जैक्टली, v आ जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाय x sin v। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप y को vx पुट करोगे तो x कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहां से कट जाएगा sin v? बीच में माइनस का साइन है, जो मैं बता रहा हूं पहले वो, ठीक है? x को कॉमन निकाल के हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाएगा? x dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू x ऊपर से नीचे कॉमन निकल के कैंसिल आउट, ये आ जाएगा v sin v माइनस 1 अपॉन sin v। अब इस v को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन गया बच्चे? x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v sin v माइनस 1 अपॉन sin v माइनस v। सिमिलरली हाँ बेटा, आप कह रहे थे इन दोनों को अलग करके आप साइन में से साइन भी कैंसिल आउट कर दो, उसको 1 अपॉन साइन में लिख दो। नहीं अभी नहीं पड़ेगा ना, तू जो करना चाह रहा है वैसा ही होगा, लेकिन मैं सबको वो चीज नहीं बता सकता ना बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v sin v से v sin v कैंसिल आउट, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन sin v, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल बन गया, ठीक है? हमेशा लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल लगेगा इसमें। sin v को ले जाओगे dv की साइड, अच्छा माइनस को इधर ही छोड़ दो, माइनस को हम इधर ही छोड़ देंगे, माइनस को हम उसी साइड छोड़ेंगे और ये आ जाएगा माइनस dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, sin v का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c। ये बन जाएगा माइनस cos v की जगह क्या आ जाएगा बेटा? y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c। अब हो सकता है कि आपको x और y की जगह कुछ वैल्यूज दे दे और वो पुट करना होगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब भी ये आपको वैल्यूज देगा इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है आपको? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या पुट कर दोगे इसके अंदर? x को 1 पुट कर दोगे, y को पाई बाई 2 पुट कर दोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लिख लो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लास्ट में पुट करना है आपने। तो जब पुट करेंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। लॉग की वैल्यूज बेटा ध्यान रखना है आपने, log 1 0 होता है, log e 1 होता है आपका। log 1 0 होता है और log e आपका क्या होता है? 1 होता है। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो c की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास क्या आ गई? 0। c 0 आ गया, यहाँ पर पुट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, दैट इज माइनस cos पाई बाई x इज इक्वल टू माइनस log x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बात बेटा इतना? अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, बिल्कुल सेम तरीके का। x cos y by x plus y sin y by x into y minus y sin y by x minus x cos y by x into x into dy by dx equal to 0। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? dy by dx। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें? dy by dx। तो dy by dx बेटा हम क्या देखेंगे? पहली बार dy by dx वाली टर्म्स को उस साइड ले जाऊंगा, तो दिस विल बिकम, और ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूं, ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। ये y x है ना बेटा,
नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस विल बिकम, ये न्यूमरेटर में आ जाएगी वैल्यू और ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी वैल्यू। यहां तक बात समझ पा रहे हो? पक्का सबको समझ आ रही बात? क्योंकि ये टर्म उस साइड जाएगी, dy बाई dx वहीं रह जाएगा और ये चीज डिनोमिनेटर में चल जाएगी, बाकी की टर्म लेफ्ट वाली टर्म ऊपर आएगी, दैट इज x cos, इसका y पहले लिख देता हूं बेटा ब्रैकेट लगा के, x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x डिवाइडेड बाय x y sin y बाई x माइनस x cos y बाई x। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, प्रूव कर सकते हो ये कि ये होमोजेनियस है। पुट y, क्या करोगे आप, लैम्डा x और लैम्डा y सब कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है बच्चे बात? हाँ बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुट y इज इक्वल टू vx, y को vx पुट किया तो dy बाई dx की जगह क्या आएगा बेटा, x dv बाई dx प्लस v। कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम चीज चल रही है। दिक्कत है सर, क्वेश्चन ही पूरा दिक्कत है। dy बाई dx की जगह पे क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल्स टू y की जगह vx पुट करते जाए तो निकालो बेटा, vx x cos v, फराटेदार बच्चा, y की जगह vx। 3 बार इस चैप्टर को करने के बाद बोलता है कि सर आया नहीं है। x y की जगह vx आएगा sin v माइनस x cos v। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रहे हैं, x कॉमन निकालो और कैंसिल आउट कर दो। x को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया तो क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, ये x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल्स टू, यहाँ पर x यहाँ से कॉमन निकल के x स्क्वायर ऊपर आ गया और यहाँ पर भी x कॉमन निकल के x स्क्वायर नीचे कैंसिल आउट। हमेशा होगा बेटा ये, अगर x आपका नहीं कट हो रहा है तो किसी ना किसी तरह से आपने कोई गलती की है। ये हमेशा फंक्शन ऑफ v बच जाएगा, बस ओनली फंक्शन ऑफ v। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास ये, अब ब्रैकेट पहले एक बार लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगा के cos v प्लस v sin v, ऊपर से x कॉमन निकल के कैंसिल आउट, नीचे बच गया बेटा v sin v माइनस cos v, सिर्फ इतना बचेगा। अब इस v को उस साइड ले जाते हैं, दिस विल बिकम x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ओपन किया ब्रैकेट, दिस विल बी v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन v sin v, v sin v माइनस cos v माइनस v, x dv अपॉन dx, ये आ जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस, करो बेटा क्या आएगा, v स्क्वायर sin v। बहुत ध्यान से करना है बेटा, एक्साइटमेंट में सब कुछ कैंसिल आउट मत कर देना, जो भी एक बच्चे ने अभी किया है। v स्क्वायर sin v से v स्क्वायर sin v कैंसिल आउट होगा, दोनों प्लस के साइन में है। तो ये आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v, यही आ जाएगा बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कहाँ बच्चे, साइन भी दे दो बेटा, ठीक है। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो सकती हैं मेरे से भी। कहाँ नहीं कटा बेटा, v स्क्वायर से v स्क्वायर पूरा, ये पूरी टर्म कटी है ना बेटा, v स्क्वायर sin v से माइनस v स्क्वायर sin v कटा है, तो ऐसे पूरा काटूं क्या? ठीक है, तो v cos v प्लस v cos v इज 2v cos v। क्या करा बेटा तूने? अरे मेरे बच्चे, जब तू ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये प्लस v cos v नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ आई बेटा? तो इस साइन वाइन का ध्यान रखना है, एक साइन गलत
क्वेश्चन का मार्क्स आपने टीचर को दान में दे दिया। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेबल मतलब v के फंक्शन को एक साइड ले जाते हैं, x के फंक्शन को एक साइड ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v। चाहो तो 2 को उस साइड रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। dv इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आपके पास dx अपॉन x, dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पे 2 इसका बाहर रख दो, 2 की हमें जरूरत है नहीं। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर सेपरेट, डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे आप इसके अंदर, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर, v sin v अपॉन v cos v आएगा। तो v sin v अपॉन v cos v क्या बचेगा, tan v। क्या बच जाएगा सिर्फ आपके पास, और माइनस cos v अपॉन v cos v क्या बचेगा, -1 अपॉन v। dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन ने किया ही भाई, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log mod sec x। तो log mod sec v आ जाएगा। -1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod v इज इक्वल टू log mod x प्लस c, और y को v एक्सपोर्ट करना। log mod sec v माइनस log mod v इज इक्वल टू log mod x। अब तीनों log है बेटा इसमें, log c आ जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, log sec v अपॉन v आ जाएगा आपके पास, ये log sec v अपॉन v ऊपर कर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। ये आ जाएगा हाफ टाइम्स log mod sec v अपॉन v इज इक्वल टू log cx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, log mod sec v अपॉन v, ये पावर में चला जाएगा इसके, cx के होल स्क्वायर बन जाएगा आपका ये, क्योंकि इधर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके पावर में निकल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर log हटाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास sec v अपॉन v इज इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर। अब बस y की जगह v की जगह y बाय x पुट कर दो यहाँ पे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे जो चीज है इसको 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ये आपकी गलती है, पढ़ना। डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है, ठीक है बेटा। एंटी लॉग लेने के लिए तो उसकी कोफिशिएंट्स को हटा रहा है बेटा, एंटी लॉग तभी तो लेगा जब दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को पावर में ले गया, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी sec y अपॉन x। नीचे जो y अपॉन x आएगा इसको मैं ऊपर ले जाके x अपॉन y लिख देता हूँ, c स्क्वायर x स्क्वायर, y बाय x पुट किया बस मैंने यहाँ पे। दिस इज योर आंसर। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0। जब भी पावर में या फिर लॉग के अंदर या फिर साइन के अंदर या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर y बाय x की जगह x अपॉन y दिखाई दे रहा है, होना क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, dy बाय dx की जगह मैं क्या निकालूंगा, dx अपॉन dy। क्या निकालूंगा बेटा, dx अपॉन dy। और ये होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है बेटा, होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है। और साथ साथ जहां पे y इज इक्वल टू vx पुट करता था, वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू vy, ठीक है। ये दो चेंजेस आएंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम तरीके से चलेगा। तो पहले dx अपॉन dy निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास ये क्वेश्चन, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू, उसको माइनस की साइड ले जाएंगे,
माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dy। अब आप निकालने क्या बात है बेटा, dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy निकालने के लिए बेटा ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो माइनस ई की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। देखो बेटा मैं इस x अपॉन वाई को क्यों नहीं छेड़ रहा, ध्यान देना, ये जब आप x इज इक्वल टू वी वाई पुट करोगे ना इसमें, ये v बन जाएगा, इसीलिए मैं एलसीएम नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा छेड़खानी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, पहले इसको होमोजेनियस प्रूव कर दोगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करके इट विल बी अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मुझे dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए ना बेटा। तो dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज dv अपॉन dy, y as it is, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, v as it is। बिल्कुल सेम चल रहा है, बस y और x एक दूसरे से रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा y dv अपॉन dy प्लस v इक्वल्स टू माइनस e की पावर v इंटू में 1 माइनस v लिख दो इसको बेटा, x अपॉन y को v लिख सकता हूँ, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v। अब v को उस साइड लेके जाते हैं बेटा, ये आ जाएगा dv अपॉन dy इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस e की पावर v प्लस v e की पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर v माइनस v। टेक एलसीएम, ये एक स्टेप आप ही लोगों के लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं, तो सो दैट समझ आए आप लोगों को, खत चल के रहा है यहाँ पे। प्लस v e की पावर v आ जाएगा बेटा माइनस v, अब दोनों ही माइनस में रहेंगे बेटा, माइनस v माइनस, ठीक है, प्लस e की पावर v आ जाएगा। तो v e की पावर v से v e की पावर v कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, v कैंसिल आउट किया है मैंने, ठीक है, ये मैं सोचता v कैंसिल आउट नहीं किया, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ है इससे, पुराने क्वेश्चन में जैसे किया था आपने। ऊपर क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, माइनस e की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल बन गया, ले जाओ इस साइड। तो 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v लिख देते हैं इसको, dv इज इक्वल टू dy अपॉन y। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हो सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन हो रही है क्या, नीचे फंक्शन है ऊपर t है, ठीक है। तो पुट v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 1 प्लस e की पावर v dv dt आ गया। क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू log mod y प्लस log c लिख दो बेटा इसको, क्योंकि ये भी log में बनने वाला है, क्या जाएगा log mod v प्लस e की पावर v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू log cy, एंटी लॉग ले ले क्योंकि दोनों के लॉग के कोफिशिएंट सेम है अब यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू cy। अब v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x अपॉन y, v की जगह क्या पुट करेंगे हम, x अपॉन y पुट करेंगे ना बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू cy। दिस इज योर आंसर, हेंस द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मैं करवा रहा हूँ साथ साथ आप भी करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बेटा, y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy। तो पहले dx अपॉन dy निकालेंगे, इसके अंदर क्यों निकालेंगे dx अपॉन dy ये समझ लो बेटा, क्योंकि x अपॉन y गिवन है पावर में, ठीक है, x अपॉन y पावर में गिवन है, तो फाइंड आउट dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy के लिए जो भी वैल्यू ऊपर होती है उसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाता है, और जो भी नीचे होती है उसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है, उल्टा होगा। यस यू आर राइट, इंटेलिजेंट बच्चा। डिवाइडेड बाय y e की पावर x अपॉन y, यहां तक बात सही है। पुट x इज इक्वल टू vy, पुट x इज इक्वल टू vy, तो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे,
dx अपॉन dy इज इक्वल टू dv अपॉन dy प्लस इंटू y प्लस v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन dy इंटू y प्लस v। दिस इज इक्वल टू x की जगह vy पुट करना है तो यहाँ पे vy आ जाएगा, e की पावर v बच जाएगा सिर्फ, यहाँ पे y स्क्वायर है बेटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा y e की पावर v बच जाएगा आपके पास e की पावर v। अब क्या करेंगे, y कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, y कॉमन निकल के कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच जाएगा v e की पावर v प्लस y अपॉन e की पावर v। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे आगे। और अब क्या होगा आगे, v को उस साइड लेके जाएंगे, dv अपॉन dy इंटू y इज इक्वल टू v e की पावर v प्लस y अपॉन e की पावर v माइनस v। तो ये क्या बन गया, dv अपॉन dy इंटू y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, v e की पावर v प्लस y माइनस v e की पावर v अपॉन e की पावर v। v e की पावर v से v e की पावर v कैंसिल आउट, दिस विल बिकम dv अपॉन dy इंटू y इज इक्वल टू y अपॉन e की पावर v। अब e की पावर v को एक साइड ले जाओ, e की पावर v dv हो जाएगा एंड दिस विल बी y अपॉन y 1 आ जाएगा और dy आ जाएगा बेटा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही होता है, y का इंटीग्रेशन y 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू y प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, x dy by dx is equal to y minus x tan y by x। सबसे पहले बार dy by dx निकाल लें यहाँ पे, तो dy by dx क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बच्चे, that will be equal to y minus x tan y by x upon x। जैसे ही y by x मुझे दिखाई दिया होमोजेनियस है, put y is equal to vx, put y is equal to vx। तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, x dv by dx प्लस v। वैल्यूज पुट करी यहाँ पे, dy by dx की जगह पे x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू y की जगह vx पुट कर देते हैं, यहाँ पर x tan v आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं x ही आएगा सिर्फ। पहले x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करो, पहले x, इस v को उस साइड ले जाने से पहले आपने x को हटाना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस v ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस v इज इक्वल टू v माइनस tan v, x निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस v जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, x dv x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस tan v माइनस v से v कैंसिल आउट, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan v आ गया आपके पास। वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, माइनस को इधर छोड़ देना, tan v को नीचे ले आओ, तो dv अपॉन tan v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। दैट विल बिकम, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे तो दिस विल बिकम cot v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ध्यान दो यहाँ पे बेटा, cot v का इंटीग्रेशन इज log mod sin v माइनस log mod x प्लस c। तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, log mod sin v इज इक्वल टू, यहाँ पे log c ले लेंगे बेटा, दिस विल बिकम log mod c अपॉन x। अब log हटेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, बेटा दोनों log है ना, दोनों log है तो फिर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाने के लिए log c लेते हैं ना। अभी तक क्वेश्चन में कर क्या रहे थे हम, आपने बेटा नीचे डिवाइड कर दिया था ले जाके log x को, कैसे बेटा यहाँ पे एडिशन में है तो यहाँ पे जाके डिवीजन में कैसे चला जाएगा, तो एडिशन में लेके जाता तो मुझे समझ भी आता।
बेटा तो कुछ भी कर ले, यहाँ पर जब तू इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे सी तो आएगा ना, लॉग सी मत लगा, सी तो आएगा। बताता हूँ तेरे को तूने गलती क्या की है, रुक जा। जो तेरी मैथ्स है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू यू चलती है जो, फिर बताता हूँ उसको। यहाँ तक समझ आ गई बेटा बात? दिस इज योर आंसर।